हेलो, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का एक नया टॉपिक, जो कि है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दो टर्म यूज़ हो रही हैं आपकी। एक तो हो रहा है आपका इंटरेस्ट और एक हो रहा है आपका ड्राइंग। तो पहले हम इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग का मतलब होता है कि वो अमाउंट जो बिजनेस में से बिजनेसमैन द्वारा निकाला गया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, वो ड्राइंग कहलाता है। ठीक। अब उस जो उसने पैसा निकाला है, बदले में बिजनेस या फर्म उस पार्टनर से या बिजनेसमैन से इंटरेस्ट चार्ज करती है, उसको बोल देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अब यहाँ पे जो ड्राइंग का मतलब होगा ना, इसको हम थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं ज़रा, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आपके दो टर्म यूज़ होंगे। यानी कि जो अमाउंट होगा ना, उसको जो आप क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे, यानी कि निकालेंगे फर्म में से। वो आपके दो तरीके से हो सकते हैं। कितने तरीके के हो सकते हैं? वो आपके दो तरीके के हो सकते हैं। ठीक। फर्स्ट आपका हो सकता है दो तरीके का अमाउंट जो आप फर्म में से निकालेंगे। एक तो होगा आपका आउट ऑफ कैपिटल और एक होगा आपका आउट ऑफ प्रॉफिट। या हम इन्हीं को और नाम से भी जानते हैं। ये जो आउट ऑफ कैपिटल है, इनको हम अगेंस्ट कैपिटल या अगेंस्ट प्रॉफिट के भी नेम से जानते हैं। अब सर ये क्या चीज़ है? तो समझिए कि बिजनेसमैन को पैसा निकालना था फर्म में से। उसने क्या करा, वो दो तरीके, मतलब उसके पास दो ऑप्शंस हैं। वो या तो इस तरीके का यूज़ कर सकता है, आउट ऑफ कैपिटल निकाल सकता है, या फिर अगेंस्ट कैपिटल निकाल सकता है, या आउट ऑफ प्रॉफिट या अगेंस्ट प्रॉफिट निकालता है। अब दोनों में हमारी क्या सिचुएशंस होंगी? देखिए, अब जब ऐसी सिचुएशन आपको नज़र आए लिखा हो आउट ऑफ कैपिटल और अगेंस्ट कैपिटल, इसका मतलब होता है कि उन्होंने क्या करी है, कैपिटल विड्रॉ की है। यानी कि उन्होंने पैसा तो निकाला है फर्म में से, लेकिन वो अपनी कैपिटल में से निकाला है। ठीक। अब दूसरा वो क्या कर सकते हैं कि वो पैसा तो निकालेंगे फर्म में से, लेकिन वो अपनी कैपिटल में से नहीं निकालेंगे, वो निकालेंगे प्रॉफिट में से। ठीक है, वो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा निकालेंगे, अपनी कैपिटल में से नहीं निकालेंगे। जिससे होगा क्या कि जब वो अपनी कैपिटल विड्रॉ करेंगे ना, उससे इफेक्ट क्या आएगा कि उनकी जो कैपिटल है ना, वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। यानी कि वो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। लेकिन इस सिचुएशन में जब वो प्रॉफिट में से निकालेंगे ना, तो कैपिटल पे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो इस सिचुएशन में उनकी कैपिटल रिड्यूस नहीं होगी। ठीक है। ठीक। अच्छा, तो अब जब वो कैपिटल में से निकालेंगे पैसा, तो शुरुआत में उनकी कैपिटल ज़्यादा होगी, बाद में इसमें से क्या हो जाएगी, उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा फिर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि हमें यहाँ पे फिर सिचुएशन आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने की। ठीक। क्योंकि कैपिटल का अमाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में हमारी कैपिटल तो कम नहीं होती है, लेकिन हमारी प्रॉफिट कम होती है। तो ऐसे में ना फर्म क्या बोलती है कि भाई आपने फर्म में से पैसा निकाला है, तो चलो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दो। यानी कि आपने अपने पर्सनल काम के लिए फर्म में से पैसा निकाला, और वो भी अपनी कैपिटल में से नहीं निकाला है। ठीक। तो फर्म क्या बोलेगी, आप हमारा पैसा लेके जा रहे हो, तो चलो अब इंटरेस्ट दो। यानी कि जब कभी भी ऐसा आएगा कि फर्म में से पैसा निकल रहा है, लेकिन हमें देखना है आउट ऑफ प्रॉफिट है या आउट ऑफ कैपिटल। अगर वो आउट ऑफ कैपिटल है, उस सिचुएशन में फिर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ सकता है। और जब आउट ऑफ प्रॉफिट होगा, उस सिचुएशन में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना होता है। यही हमारे टॉपिक्स हैं। अब नेक्स्ट हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सीखना है, और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखना है। ठीक। तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब होगा क्या कि इंटरेस्ट हमें अब इस पे चार्ज करना है। सपोज करिए अगर पार्टनर ने फर्म में से पैसा निकाला, कितने रुपए, 1 लाख रुपए निकाले।
ठीक, फर्म में से कितने पैसे निकाले, 1,00,000 रुपए निकाले। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 10 है, तो 1,00,000 का 10% कितना होगा, मान लीजिए 6 महीने के लिए, तो आपका 5,000 रुपये होता है। भाई इंटरेस्ट निकालना तो हमें आता है, फिर हम ऐसा क्या नया सीख रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 2,00,000 का निकालिए 10%, वो भी 6 महीने के लिए, तब भी आप निकाल देंगे 2,00,000 का 6% कितना होगा, वो भी 6 महीने के लिए, 2,00,000 का 10% 6 महीने के लिए, भाई 1,000 रुपये होगा। तो फिर ऐसा क्या है नया टॉपिक। तो देखिए कभी कभार क्या होगा, आप बिल्कुल निकाल सकते हैं एक सिंगल अमाउंट का। अगर हमें एक बोल दे अमाउंट तो हम उसका तो निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभार इसमें क्या होगा कि जो पार्टनर्स होंगे ना, वो एक बार पैसा नहीं निकाल रहे होंगे, वो पैसा लगातार निकाल रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि देखिए जैसे कैसे, मैं यहाँ पे कुछ मंथ्स लिख रहा हूँ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक, मान लीजिए ये है आपके पास यहाँ पे एक मतलब एक ईयर। अब होगा क्या कि जो पार्टनर्स है ना, वो अब एक बार पैसा नहीं निकाल रहे हैं, वो पैसा अब निकाल रहे हैं हर महीने। हर महीने अब वो क्या कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, वो भी आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक, तो अब वो हर महीने अगर पैसा निकाल रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने अप्रैल में भी कितना निकाला, 1,000 रुपये निकाला, मई में भी क्या निकाला, 1,000 रुपये, जून में भी, जुलाई में भी, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, उन्होंने हर महीने पैसे निकाले हैं। अब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में, बोलो हाँ या ना। जी बिल्कुल टाइम जाएगा काफ़ी ज़्यादा हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में। और पेपर में अगर आप ऐसे निकालने बैठ गए इंटरेस्ट, तब तो हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, हालांकि हो जाएगा उस तरीके से, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्या लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसका एक और शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक, जो उससे काफ़ी ज़्यादा जल्दी तरीके से हो जाएगा। ठीक, देखिए क्या है, मान लीजिए ये जो पैसा निकाला गया है ना, वो हर महीने की पहली तारीख को निकाला गया है, यानी कि 1,000 रुपये अप्रैल की, 1 मई में, 1 जून, जुलाई, सब महीने की पहली तारीख को निकाला गया है। तो अब इसमें एक ट्रिक क्या अप्लाई होगी कि ये जो 1,000 रुपये 1 अप्रैल को निकाला गया है, ये कितने मंथ यूज करा गया। भाई 1 अप्रैल को निकाला है और हमारा ईयर एंड होगा 31 मार्च को, यानी कि ये पैसा हमने कितने मंथ यूज्ड किया, जी हमने पूरे 12 महीने यूज करा। ठीक, अब मई में जो निकाला होगा वो हमने कितने मंथ यूज किया होगा, 11 महीने। भाई अप्रैल तो जा चुका है, वो तो हमने यूज ही नहीं किया होगा ना, हमने तो 1 मई को निकाला है, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे। ऐसे ही जून 1 को निकाला होगा, ये 2 महीने जा चुके हैं, कितने मंथ बचे, 10। फिर यहाँ पे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, और जब मार्च की 1 आई होगी तब उन्होंने कितने मंथ यूज करा होगा, केवल 1 महीना ही यूज करा होगा। अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। देखिए आप जब फाइनल अकाउंट्स बनाते थे 11th में, तो उसमें साल भर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती थी, कैश की, परचेज की, सेल्स की। तो आप क्या करते थे, फाइनल अकाउंट जब बनाते थे, परचेज का केवल एक ही अमाउंट तो लिखते थे ना। ठीक, अब आप ऐसे तो नहीं करते थे कि अपने पूरे साल जो परचेज करी सभी लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट में, आप एक बार लिखते थे, वो भी टोटल। यहाँ पे हमने जो पैसा निकाला है, इस पे जो हम इंटरेस्ट पेड करेंगे, वो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक बार ही तो लिखेंगे, अब हर महीने का थोड़ी ना लिखेंगे। इसीलिए अब हम हर महीने का इंटरेस्ट ना निकाल करके हम डायरेक्ट इकट्ठा निकालेंगे कि पूरे साल का कितना बना यहाँ पे इंटरेस्ट। ठीक, हर महीने का निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें फाइनल में तो एक ही बार ही लिखना होगा ना, इसीलिए अब हम हर महीने का इकट्ठा निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या कि आप मुझे पहले नॉर्मल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता दो। नॉर्मल इंटरेस्ट का हमारा क्या होता है फॉर्मूला, अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन में 12, ये होता है ना। अब हम क्या करेंगे, इस अमाउंट की और ये जो यूज्ड है ना, इसकी हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक,
इनकी हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 की अगर आप 12 से करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये जी आपका आ जाएगा 12,000 रुपये। और इसकी अगर आप करेंगे 11,000, 10,000, 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000। हमने क्या करा, जितने भी ये हमने यूज़ करा था ना, आपस में हम सबकी मल्टीप्लाई करते चले गए। और अब हम इनको कुछ ना कुछ एक नाम दे देते हैं। तो अब हम इनको नाम दे देते हैं, ये है हमारा प्रोडक्ट। ठीक, जैसे ही हम अमाउंट की और यूज्ड की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब हम डायरेक्ट एक बार में पूरे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। अब वो देखिए वो कैसे निकालेंगे कि आप इस प्रोडक्ट की क्या कर लो, टोटलिंग कर लो, तो आपको इकट्ठा मिल जाएगा इंटरेस्ट, जिस पे आपको कैलकुलेट करना होगा। तो बताओ 12,000, 11,000 इन सब की अगर आप टोटलिंग करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा जी, आपका आ जाएगा 78,000। 1,000, 2,000, 3,000, 3 3 6 4 10 15 6 21 21 7 28 8 36 9 45 10 55,000 55 और देखिए 66,000 66 और ये 78,000, यानी कि ये 78,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे डायरेक्ट एक ही बार में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। अब ये क्या निकला हमारा, टोटल प्रोडक्ट। ठीक, तो हमारा नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन में 12। अब हम यहाँ पे एक एक तो नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा। अब हम तो इसकी टोटलिंग लेंगे। भाई ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट है ना, वो भी टोटल प्रोडक्ट। तो अब हम इस अमाउंट की जगह हम क्या लिखेंगे, भाई टोटल प्रोडक्ट बता दो कितना निकला है हमारा। ठीक, तो अब हम यहाँ पे करेंगे टोटल प्रोडक्ट। ठीक, अब ये टोटल प्रोडक्ट हमने कैसे निकाला था भाई, अमाउंट और इस पीरियड की आपस में क्या कर दी थी, मल्टीप्लाई, या मैं बोल सकता हूँ इसको मंथ। तो हमने अमाउंट और मंथ की आपस में मल्टीप्लाई कर दी थी, यानी कि इसमें से हमने ये तो यूज़ कर लिया है और हमने ये भी यूज़ कर लिया है, हमने इनकी आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो मेन फॉर्मूले में से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब बचा क्या रहेगा, रेट का। रेट का हमने कुछ नहीं करा तो रेट अभी ऐसा ही रहेगा। ठीक, अब मंथ तो यूज हो चुका है, केवल 12 रह गया। तो ऊपर जब कुछ भी नहीं है तो मैथमेटिक्स क्या कहता है, कुछ नहीं है तो ऊपर एक एज्यूम कर लो। तो हमारे सामने ये एक नया फॉर्मूला क्या हुआ, यहाँ पे डेराइव्ड हो गया, यानी कि बना। ठीक, अब देखिए होगा क्या, अब आप इसमें ये अप्लाई करिए। तो 78,000 आपका टोटल प्रोडक्ट निकला था। 78,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट में 10 मान ले रहा हूँ फिलहाल के लिए। और अब आप एक महीने का डायरेक्ट निकाल दीजिए इंटरेस्ट 78,000 रुपये का, आपका देखिए कितना आएगा। ₹650। ये आपका क्या निकला भाई, पूरा इंटरेस्ट निकल गया साल भर का, आपने एक ही बार में निकाल दिया। आपको अब हर महीने निकालने की जरूरत नहीं है। आप का ऐसे करके जब आप करेंगे तो आपका ये एक ही बार में आ जाएगा 650 रुपये, ये जाएगा फाइनल अमाउंट। सर ऐसे कैसे, अगर हम हर महीने भी निकालते तब भी हमारा ये कितना था, 650 रुपये। देखिए कैसे इंडिविजुअली अगर हम लोग करते। ठीक, तो अगर आप निकालेंगे 1,000 का 10% एक महीने के लिए, तो 1,000 का 10% एक महीने के लिए आपका कितना आएगा जी, 1,000 का 10% आपका एक महीने के लिए आएगा 8 रुपये। अच्छा, पॉइंटों में फिगर आएगी तो मैं उसको राउंड ऑफ करते जाऊंगा। फिर 1,000 का 10% निकाले 2 महीने के लिए 17 रुपये। फिर इसका आएगा 25 रुपये, इसका आएगा 33 रुपये, इसका आएगा 42, इसका आएगा 50, इसका आएगा 58, इसका आएगा 67, फिर 75, 83, 92 और 100 रुपये। ठीक, तो ये हमने निकाला इंटरेस्ट। ठीक, अब ये हर महीने का है, यानी कि 1,000 का 10% 12 महीने के लिए, 1,000 का 10% 11 महीने के लिए, 1,000 का 10% 9 महीने के लिए। ठीक, ऐसे कर करके ये हमने इंटरेस्ट यहाँ पे निकाला है। अब इन सब की आप टोटलिंग करके देख लीजिए, वो आपका कितना आएगा, वो आपका आएगा 650 रुपये। ठीक, काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा। पहले इसका निकालेंगे, फिर आप इसका, फिर आप इसका, फिर आप इसका, फिर आप इसका, ऐसे ऐसे करके भाई कितने बार आप करेंगे तब ये आएगा। इससे बढ़िया इस तरीके से आ रहा है आपका 650 रुपये, दोनों ही तरीके से आपका सेम आ रहा है। ठीक, अच्छा, लेकिन एक और तरीका है,
लेकिन क्या एक और तरीका है कि जिससे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा सुपर फास्ट तरीके से। हम इससे भी तेज कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा तेज, ठीक। लेकिन वो जो मेथड होगा ना, आप उसको अप्लाई तभी कर पाएंगे उसकी कुछ कंडीशन फुलफिल होने के बाद। अब वो कंडीशन क्या होंगी उसकी, देखिए फर्स्ट कंडीशन होंगी कि सबसे पहला अमाउंट जो विड्रॉ होगा ना, वो सब क्या होगा आपका सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1000 रुपये कभी 3000 निकाल रहे हो, कभी 4000 निकाल रहे हो। आपको अमाउंट सेम ही निकालना है, या तो 1000 रुपये आप निकाल रहे हैं, या तो 2000 या 3000 या 4000, जितना भी आप निकाल रहे हो सेम निकाल रहे हो, ठीक। तो देखिए क्या इसमें हो रहा है अप्लाई, जी बिल्कुल हो रहा है। यहाँ तो सारे अमाउंट क्या निकल रहे हैं, सेम। यानी कि जो हमारा अमाउंट है वो क्या है, सेम होना चाहिए, ठीक। तो हमारी पहली कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल हो गई है, ठीक। दूसरी कंडीशन हमारी क्या कहती है कि इंटरवल, यानी कि जो आप पैसा निकाल रहे हो ना, वो सेम पैटर्न में निकलना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये हर महीने की 1 तारीख को निकाला गया था, यानी कि इसमें कोई भी गैप नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कभी 1 तारीख को निकाल रहे हो, कभी 15 तारीख को, तो कभी 30 को, तो कभी 28 को, तो कभी 17 को, तो कभी 29 को, ठीक। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सेम अमाउंट या तो आप महीने की शुरुआत में निकालो, महीने के लास्ट में, महीने के बीच में, सेम ही होना चाहिए। लेकिन तो इस क्वेश्चन में देखिए हर महीने की पहली तारीख को, यानी कि इंटरवल भी क्या है यहाँ पे सेम है, यानी कि ये दोनों कंडीशन क्या है हमारी फुलफिल। याद रखना ये मेथड आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब तक ये दोनों कंडीशन फुलफिल ना हो रही हो, ठीक। जैसे ये दोनों कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल हो गई, तब आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से ऐसा हो कि ये सेम हो रहा हो, ये ना हो रहा हो, तब ना, दोनों की दोनों ही होनी चाहिए। अब देखिए इसको करने का क्या है तरीका, कि आपने टोटल कितना पैसा आप निकाल रहे हैं हर महीने, आप 1,000 रुपये हर महीने निकालते जा रहे हैं, ठीक। अभी आप इसको फिलहाल अवॉइड करें, हर महीने निकाल रहे हैं ना, डेट को आप एक बारी के लिए इग्नोर करें। तो आपने साल में कितनी बार निकाला पैसा, आपने निकाला 12 बार, यानी कि जो आपने 1000 रुपये निकाले हैं वो आपने साल में 12 बार निकाले हैं, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, 10% है। अब हम देखेंगे कि इन्होंने जो पैसा निकाला है वो कौन सी डेट्स पे निकाले हैं, तो ये हर महीने की शुरुआत में निकाले गए हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में ना एक एवरेज निकालेंगे, लाइक जैसे आप लोग एपी पढ़ते थे ना 10th में, उसी तरीके से कि अगर हम शुरुआत की फिगर और लास्ट की फिगर को पकड़ के उनका एक एवरेज निकाल दें ना, तो हमें एक बीच की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक। तो देखिए जब इन्होंने ये 1000 रुपये 1 अप्रैल को निकाले होंगे, तो इन्होंने कितने मंथ यूज़ किया होगा भाई, 12 महीने। ऐसे ही जब यहाँ पे पहुँचेंगे, यानी कि 1 मार्च को इन्होंने जो निकाला है पैसा, वो इन्होंने कितने यूज़ करे होंगे मंथ्स, भाई 1 मार्च को निकाला, 31 को एंड हो जाएगा, केवल एक ही मंथ तो यूज़ करा। इसका मतलब कि अब हमें क्या करना है, हमें इनकी एक बीच की वैल्यू जाननी है ना, तो हम इंची टेप लेके या स्केल लेके नहीं नापते फिरेंगे, ठीक। हालांकि वो इधर ही कहीं आएगा। अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अब हम शुरुआत की फिगर और लास्ट की फिगर, 1 अप्रैल को निकाला, कितने मंथ यूज़ करें, 12, और लास्ट का निकाला तो फर्स्ट, यानी कि अब हम 12 और 1 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे और 12 से मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ पे एक एवरेज मंथ पता चल जाएगा, ठीक। तो अब देखिए 1000 की 12 से मल्टीप्लाई, भाई 12 बार निकाले, यानी कि आपने टोटल 12,000 रुपये निकाले, ठीक। फिर ये एवरेज कितना आएगा, 12 और 1 13, 13 की 2 से करेंगे 6.5 मंथ्स का आप ड्राइंग कैलकुलेट कर लीजिए, वो भी 10%, ठीक। तो अब देखिए 12,000 का 10% निकालें 6.5 महीने के लिए, देखिए कितना आएगा, 100 की आप इससे कर दें मल्टीप्लाई, 650 रुपये। ओ माई गॉड, ये तो बहुत ही ज़्यादा सुपर फास्ट हो गया तरीका। आपको बस क्या ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है भाई अमाउंट सेम है, ठीक। तो 1000 रुपये 12 बार निकाले, 12,000 रुपये, ठीक। फिर आपको देखना है रेट कितना था, रेट। फिर आपको देखना है जो पहला निकाला पैसा वो कितने मंथ यूज़ करा और लास्ट का कितने मंथ यूज़ करा। फिर आपको ये और ये वाली फिगर को क्या कर देना है, ऐड करके 2 से डिवाइड, तो आपका एवरेज आ जाएगा और 12 से आप मल्टीप्लाई। कितने फास्ट निकला देखिए, 650 रुपये, तीनों तरीके से ही आपका निकला है, ठीक। यानी कि आप तीनों तरीके से करें, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन
जो सबसे पहला है जिसमें आपको हर महीने का कैलकुलेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। इवन जो ये हमारा दूसरा था ना तरीका, इसमें भी टाइम जा रहा था थोड़ा सा, ठीक। लेकिन ये थर्ड वाला तो सुपर फास्ट है, ये तो बहुत ही जल्दी है जवाब आ गया, ठीक। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि अब हर महीने की शुरुआत में ना निकाला जा रहा हो, बल्कि हर महीने के वो लास्ट में पैसा निकाल रहे हो, यानी कि वो अप्रैल के लास्ट में निकाल रहे हो, 30 अप्रैल, ठीक। फिर 31 में, ऐसे करके वो हर महीने की लास्ट में निकाल रहे हो, तब कैसे कैलकुलेट होगा? देखिए, तो हर महीने की लास्ट में, यानी कि अप्रैल में जब उन्होंने निकाला होगा पैसा, ठीक, तब उन्होंने 12 महीने यूज़ नहीं किए होंगे, तब उन्होंने कितने मंथ यूज़ किए होंगे? 11 महीने, क्योंकि ये तो उन्होंने अप्रैल ख़त्म ही कर दिया था, लास्ट में निकाला ना, तो 11 मंथ यूज़ करा। ऐसे जब उन्होंने मई के लास्ट में निकाला होगा ना, तो केवल 10 मंथ यूज़ किए होंगे, ठीक। ऐसे करते करते वो मार्च में पहुँचेंगे और फिर मार्च के लास्ट में निकाला होगा। और बताओ, मार्च ख़त्म हो गया तो इन्होंने पैसों का कुछ यूज़ करा? जी बिल्कुल नहीं करा, यानी कि 0 मंथ। अब हम क्या करेंगे, ये वाली फिगर को पकड़ेंगे और ये वाली फिगर को पकड़ेंगे और इनका एवरेज निकालेंगे। देखिए कैसे, कि उन्होंने टोटल फिर से कितनी बार पैसे निकाले? 12 बार। बेशक लास्ट में निकाले, उससे हमें मतलब नहीं, निकाले ना इस साल, तो उन्होंने टोटल निकाले 12 बार 1000 रुपये। तो आप 1000 की कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई, रेट 10%, ठीक। और अब आप इस वाली फिगर को 11 महीने यूज़ करा और लास्ट वाली उन्होंने 0 मंथ यूज़ करा है, ठीक। लास्ट वाली उन्होंने 0 मंथ यूज़ करा है ना, तो अब आप 11 + 0 और इनका एवरेज निकालेंगे, ठीक। तो 12,000 का 10% 5.5 मंथ्स के लिए 550 रुपये। देखिए कितनी जल्दी आ गया। अच्छा, कोई अब ऐसा भी बोल सकता है कि अब ना तो शुरुआत में निकाल रहे हैं ना ही लास्ट में, वो निकाल रहे हैं अब हर महीने के बीच में, यानी कि 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून। अच्छा, तब तो इन्होंने अप्रैल आधा तो यूज़ करा ना, तब इन्होंने आधा तो यूज़ करा अप्रैल और ये पूरा, यानी कि तब इन्होंने 11.5 मंथ यूज़ किए होंगे। ऐसे ही ये इन्होंने 10.5 मंथ यूज़ किए होंगे। भाई आधा तो मई यूज़ करा, साथ ही साथ अप्रैल का, ठीक, इन्होंने यूज़ किया ही नहीं होगा ना अप्रैल, तो 1.5 महीना तो इन्होंने यूज़ ही नहीं किया। भाई मई के 15 को निकाला, यानी कि आधा मई यूज़ नहीं करा और पूरा अप्रैल यूज़ नहीं करा, यानी कि 10.5 महीने यूज़ करे केवल। और जब यहाँ लास्ट में पहुँचेंगे तब इन्होंने आधा मार्च यूज़ किया होगा, यानी कि 0.5 कह सकते हैं या 1/2 कह सकते हैं। तब हम क्या करेंगे, तुम किसी भी डेट पे निकालो, निकाले तो 12,000 रुपये ना, तो अब 12,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या कर देंगे भाई। अब आपको एवरेज निकालना है, तो देखो जब इन्होंने पहला निकाला होगा अप्रैल में, तो इन्होंने कितने मंथ यूज़ किए होंगे? इन्होंने केवल और केवल यूज़ किए होंगे 11.5 मंथ्स, ठीक। और लास्ट में जब इन्होंने मार्च में निकाला होगा तो आधा मंथ ही यूज़ करा, यानी कि 0.5, ठीक। अब आप इनका एवरेज निकालिए। देखिए 12,000 का 10% तो 1200, और इसका अगर आप एवरेज निकालेंगे 6/12, यानी कि 600 रुपये। कितना फास्ट तरीके से निकल रहा है हमारा। इवन टू इवन हम इसमें वीक में भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए अब ना तो महीने में निकाल ही नहीं रहा, वो हर हफ्ते पैसे निकाल रहा है 1000 रुपये। ओह माय गॉड, ये तो आप खुद सोच के देखिए, अगर कोई हर हफ्ते पैसा निकाल रहा है, अगर आप उसको ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो कितना ज़्यादा टाइम जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। ट्रेडिशनल तरीके से आपको कितनी सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। इवन टू इवन अगर आप ये मेथड भी यूज़ करेंगे ना, प्रोडक्ट मेथड, तब भी आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन इस मेथड की ब्यूटी ये है कि ये आपको विद इन सेकेंड्स में आपको जवाब दे देगा। भाई 1000 रुपये हर हफ्ते निकाल रहा है ना, साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52 होते हैं ना, तो 1000 की कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 52 से। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं 10 मान लेता हूँ, ठीक। अच्छा, हर हफ्ते निकाल रहा है, यानी कि अब आप एवरेज इसमें कैसे निकालेंगे? देखिए, मानिए कि उसने जब पहली ड्राइंग की होगी तो उसने हफ्ते की शुरुआत में निकाल रहे हैं मान लीजिए, ठीक। तो अब जब उसने पहली ड्राइंग की होगी तो उसने पूरा हफ्ता यूज़ किया होगा। साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो उसने पूरे 52 हफ्ते यूज़ किए होंगे। और जब लास्ट हफ्ते में निकाली होगी उसने, तो केवल वही तो यूज़ किया होगा ना, ठीक। यानी कि अब मैं एवरेज निकालूंगा 52 + 1 का, ठीक। 52 + 1 डिवाइडेड बाय 2 और ये, ठीक। तो यानी कि 52,000 रुपये ये हो गया, ठीक। एवरेज कितना आएगा? 53 की अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा बताइए एवरेज? 26.5 अपॉन में 12, ठीक। अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए
तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका देखिए जवाब आ जाएगा। यानी कि ये तो काफ़ी ही ज़्यादा क्या हो गया, आपका सुपर फास्ट तरीका हो गया। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, पार्टनर ना तो हर महीने की शुरुआत में निकाल रहे हैं, ना लास्ट में, ना ही मिडल में, वो निकाल रहे हैं हर क्वार्टरली। आप इस लॉजिक को कहीं भी अप्लाई करिए, ठीक। तो अब क्वार्टरली होता क्या है कि एक क्वार्टर होता है जनरली आपका 3 मंथ्स का, यानी कि साल में होते हैं आपके 4 क्वार्टर, ठीक। अब पार्टनर ऐसा हो सकता है कि वो हर क्वार्टर की शुरुआत में निकाल रहा है, यानी कि 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ होगा एक क्वार्टर और ख़त्म हो जाएगा जून में। फिर सेकंड क्वार्टर स्टार्ट होगा 1 जुलाई को, ख़त्म हो जाएगा सितंबर में। यानी कि जब वो हर क्वार्टर में निकाल रहा है तो पहले क्वार्टर में जब उसने निकाला होगा तो 12 महीने यूज़ करे होंगे, ठीक। फिर उसने निकाला होगा 1 जुलाई को, तब उसने कितने मंथ यूज़ किए होंगे, 9 मंथ्स। फिर निकाला होगा अक्टूबर में, तब उसने कितने मंथ यूज़ किए होंगे, 6 मंथ्स। और फिर निकाला होगा जैन में, तब उसने 3 मंथ्स यूज़ किए होंगे। यानी कि अब हमें एवरेज निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, 12 और 3 को पकड़ेंगे। 1000 रुपये निकाल रहा है ना भाई, लेकिन हर क्वार्टर में, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, यानी कि 4 से क्या कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई, उसने 4 ही बार तो निकाला होगा ना पैसा। फिर एवरेज हमें क्या करना है, 12 और 3 को पकड़ लेना है भाई, शुरुआत की और लास्ट की फिगर। अमाउंट और इंटरवल सेम होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे वो 1000 रुपये निकाल रहा है, देखो 4 बार निकाला, वो भी हर क्वार्टर में, यानी कि इंटरवल ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक। फिर इसका हम एवरेज निकाल देंगे, सिंपल, ठीक। तो 4000 का 10% निकाल दीजिए आप 7.5 के लिए। कितना सिंपल है, ठीक। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा हूं, हर क्वार्टर के वो एंड में निकाल रहा हो, तब उसने यहाँ पे कितने मंथ यूज़ किए होंगे। देखिए ये तो यूज़ नहीं करा, ये भी यूज़ नहीं करा और ये भी यूज़ नहीं करा, तब उसने केवल और केवल कितने मंथ यूज़ करे, 9 मंथ यूज़ करे। और यहाँ पे जब वो पहुँचा होगा तो मार्च में उसने 0 मंथ यूज़ किए होंगे, क्योंकि ये तो यूज़ ही नहीं करा ना, एंड में निकाला है। यानी कि तब आप क्या करेंगे भाई, निकाला तो उसने 4 ही बार है ना, तो यानी कि 4000, तब आप कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा आपका कितने मंथ के लिए भाई, 9 + 0 2 और ये 12, यानी कि तब आप निकाल दीजिए 4.5/12। भाई बताओ कितना हार्ड है, हार्ड है कुछ, कितना सिंपल है, कॉन्सेप्ट पावर है हमारी, ठीक। तो ये माइंड में रखिएगा, आप कॉन्सेप्ट को समझिए, इसको आप कहीं से भी स्टार्ट करके इवन कहीं पे भी एंड कर सकते हैं। अगर आपको मिल जाए कि जून में निकाल रहे हैं और दिसंबर में एंड कर रहे हैं, या अक्टूबर में निकाल रहे हैं, तो भाई हम बीच में से निकाल के बीच में एंड कर सकते हैं। 1 जून को निकाला, बताओ अगर वो 1000 रुपये और लास्ट उसने निकाला 1 अक्टूबर में, ठीक। आपके बुक में ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे कि अगर 1 जून में निकाला तो उसने कितने मंथ यूज़ करे, केवल और केवल 10 मंथ यूज़ करे। फिर अगर 1 अक्टूबर में निकाला उसने कितने मंथ यूज़ करे, केवल 6 मंथ्स। अब एवरेज निकालो भाई, 10 और 6 को आप जोड़ दो, देखो कितने बार उसने पैसे निकाले, 1 2 जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, यानी कि उसने 5 बार निकाले ना। बेशक 5 ही बार निकाले भाई, अमाउंट और इंटरवल तो सेम है ना। आप क्या करेंगे, 1000 की 5 से मल्टीप्लाई, रेट अपॉन 100। अब आप एवरेज कैसे निकालेंगे बताओ, अगर उसने जून में निकाला तो 10 मंथ तो यूज़ करे, साथ ही साथ अक्टूबर में निकाला 6 मंथ, शुरुआत की और लास्ट की फिगर पकड़ लो, आपको मिल जाएगा एवरेज, ठीक। 10 + 6 2/12, यानी कि आप 500 रुपये का निकाल दीजिए 8 महीने के लिए। कितना सिंपल हो गया ये आपका, ठीक। आप कहीं से भी चालू करके कहीं पे भी एंड कर सकते हैं, ये है हमारे पावर कॉन्सेप्ट की। अच्छा, आपको ये बुक में भी मिल सकते हैं आपको कि अगर कोई हर महीने की शुरुआत में निकाल रहे हैं ना तो 6.5 अप्लाई होता है, अगर वो हर मंथ्स के एंड में निकाल रहे हैं तब कितना अप्लाई होता है, ठीक, 5.5। अगर हर मंथ के मिड में निकाल रहे हैं तो 6 अप्लाई होता है। मंथ्स आपको एवरेज वो दे देते हैं कैलकुलेट करके ऑलरेडी, बस आपको क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आप इनको अगर आप रट्टा मारेंगे ना तो बहुत भूलने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि ये आए कैसे, और आपको अगर आ जाए 1 अगस्त से निकाल के 1 जनवरी लास्ट है, तब तो ये आपके बुक में है ही नहीं इसका फॉर्मूला। तब आप क्या करेंगे भाई, अगर 1 अगस्त से निकाल के 1 जनवरी को मैं एंड कर दूं, बुक में क्वेश्चन ही नहीं है इस टाइप के, ठीक है। मैं आपका 1 मई से निकाल करके 1 नवंबर में एंड कर दूं, नहीं है बुक में फॉर्मूला, तब आप क्या करेंगे। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ये कैसे हो रहे हैं, ठीक, जिससे हम कहीं से भी निकाल के कहीं पे भी एंड कर सकते हैं। इवन कभी कभार ऐसा होगा कि आपके हर 6 महीने पे पैसे निकाले जा सकते हैं, ठीक। यानी कि यहाँ से
यहाँ से यहाँ ऐसे हो सकते हैं आपके, ठीक, सितंबर और ये अक्टूबर। तब आप क्या करेंगे भाई, साल में आप हर 6 महीने पे निकाल रहे हैं, यानी कि आपने 2 बार निकाला। अब आप देखिए शुरुआत में निकाला, ये लास्ट में। मान लीजिए आप हर 6 महीने की शुरुआत में, यानी कि आपने पहला निकाला होगा 1000 रुपये, तो आपने केवल 12 मंथ यूज़ करे होंगे। फिर दूसरा छठा महीना आता है 1 अक्टूबर को, यानी कि तब आपने 6 महीने यूज़ करे होंगे। आप 12 और 6 को जोड़े 18 और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आप 9 मंथ्स का एवरेज मान के कैलकुलेट कर लेंगे। और 2 बार पैसा निकाला, यानी कि 2000 का 10% 9 महीने के लिए आप निकाल देंगे। भाई कॉन्सेप्ट, ठीक। अच्छा देखिए, कभी कभार क्या होगा, व्हेन पर एनम नॉट गिवन, कभी कभार होगा कि आपको क्वेश्चन में पर एनम देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाता है क्वेश्चन में कि 1 लाख का आपको कैलकुलेट करना है, ठीक, 1 लाख का मान लीजिए ड्राइंग करा और आपको बोल दिया 10% आपको कैलकुलेट करना है। तो आपके पास 2 तरीके से बोल सकता है, या तो 10% बोल देगा या 10% पर एनम, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आपको मिल जाता है पर एनम, तब आपको टाइम फैक्टर ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आपको मिल जाता है पर एनम नहीं है, यानी कि तब आपको टाइम फैक्टर ध्यान में नहीं रखना पड़ता है। अब इसकी कंडीशन क्या होगी, देखिए कि आपको मान लीजिए ये जो लोन निकाला गया है, मतलब ड्राइंग की गई है ना, 1 अक्टूबर को की गई है। अब आपके पास ये कंडीशन सारी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में 10 मान लेता हूँ। अगर उसने बोला आपको कैलकुलेट करना है 10% पर एनम 1 लाख का, तब आप क्या करेंगे, 1 लाख का आप कैलकुलेट करेंगे 10%, और वो भी 1 अक्टूबर को निकाला गया है ना। ये मान लीजिए फर्स्ट है केस और ये है सेकंड, तो अभी हम करते हैं फर्स्ट वाला। तब आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख का 10% निकालना पड़ेगा 6 महीने के लिए, जो कि आपका आ जाएगा कितना, 3000। मान लीजिए अब आपको मिल जाए कि ये जो पर एनम है ही नहीं, यानी कि केवल 10% है, तब आपको टाइम फैक्टर को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तब आप डायरेक्ट कर देंगे 1 लाख का 10% 10,000 रुपये, ये होता है डिफरेंस। अच्छा कभी कभार ऐसा होगा, यहाँ पे तो मैंने आपको डेट बता दी, ठीक। कभी कभार क्या होगा कि आपको डेट ऑफ विड्रॉल गिवन ही नहीं होगी। इसका मतलब उसने 1 लाख रुपए तो निकाले हैं, लेकिन ये बताया ही नहीं कि कितने डेट को निकाला है, ठीक। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दिया 10% पर एनम। अब पर एनम का मतलब तो टाइम फैक्टर होता है ना यूज करना, और आपको इसकी डेट बताई ही नहीं है कब निकाला गया है, ठीक। तो अब आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, आप 1 लाख का 10% निकालेंगे, लेकिन जब पर एनम गिवन और हमें डेट ऑफ विड्रॉल गिवन ना हो, तब आप ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ्स का। तब आप ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का। और 6 मंथ्स का अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000 रुपये। कंप्लीट है आज की क्लास।